आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट थ्योरी सेकंड क्लास सेकंड। इसके पहले हम थ्योरी फर्स्ट क्लास करा चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज होता है। टाइप थ्री का क्वेश्चन 4 तक हो चुका है। 5 में है इफ टाइम इज कांस्टेंट, यदि समय क्या हो, नियत हो। यदि समय नियत हो में क्या होगा ध्यान दें। जैसे आपके सामने P भी आपका कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट समझ रहे हैं ना, P कांस्टेंट है और T आपका क्या है, T भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे दो प्रकार से हम इसको ले सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या आएगा ध्यान दें। यदि एक निश्चित समय के लिए जमा किया गया, निश्चित समय के लिए जमा किया गया, तो कोई धन 5 वर्षों में ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, यदि 5 वर्षों में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में कितना गुना हो जाता है। टी कांस्टेंट है तो यहाँ पे आर की बात करते हैं, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ टाइम जो है यहाँ दिया नहीं रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% की दर से कुछ वर्षों में दुगुना हो जाता है, 10% की दर से दुगुना हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, 20% की दर से वो धन कितना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लें। यहाँ पर मूलधन और समय दोनों ही कांस्टेंट है। यदि एक निश्चित दर एक निश्चित समय के लिए जमा किया गया, 10% पे जमा किया गया तो दुगुना हो जाता है, तो 20% पे जमा करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा, ये निकालना है। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, R1 बाई R2 इक्वल्स टू x1 माइनस 1 बटा में x2 माइनस 1। x1 R1 बाई R2 10% बाई 20% इक्वल्स टू x1 यानी 2 माइनस 1 बटा में x2 माइनस 1। यहाँ पे 2 माइनस 1 यहाँ कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बाई 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x2 माइनस 1। x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 का वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स यानी 3 गुना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी x2 हो गया आपका 3 गुना। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी को चेंज लेते हैं थोड़ा सा। R, T और X, एक बार हमने R को कांस्टेंट किया था, एक बार हमने अभी T को कांस्टेंट किया, और नेक्स्ट में आपका एक बचा हुआ है इफ X इज कांस्टेंट। X मीन्स क्या हुआ, इफ टाइम्स गुनागुनी नियत हो, गुनागुनी, ठीक है, गुनागुनी नियत हो। इफ टाइम्स इज कांस्टेंट, यदि ये नियत हो। क्वेश्चन कैसा आएगा ध्यान दे। एक निश्चित धन क्या है, ये निश्चित है, सर्टेन प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है, और कितना गुना हो जाता है ये सर्टेन ये भी है, यानी ये कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट है। और इसमें आपका x जो है टाइम्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट दिया हुआ है। यानी कि कोई धन आप जमा करना चाहते हैं, 2 प्रकार से धन जमा करना चाहते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम आपका 10 साल, टाइम आपका कितना हुआ, 10 ईयर्स। 20% की दर से 10 वर्ष में कोई धन अपने से जितना गुना हो जाएगा। फिर से ध्यान दें, यहाँ पर x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट मीन्स टाइम्स गुनागुनी कांस्टेंट है। 20% की दर पे कोई धन जमा करते हैं, 10 वर्ष में उतना ही गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है ये पता नहीं है, जितना गुना यहाँ पर देखिए 20% की दर से आपका 10 वर्ष में उतना ही गुना हो जाता है। तो हम यदि 25% की दर से उसी धन को लगा दें, 25% की दर से लगा दें, तो कितने साल में उतना ही गुना हो जाएगा जितना गुना ये हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए उपाय क्या है, फार्मूला है आपका
इसके लिए फार्मूला है R1/R2 इक्वल्स टू T2/T1, R1/R2 इक्वल्स टू T2/T1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 20% R1 का वैल्यू, 25% आपका R2 का वैल्यू। T2 हमको निकालना है, T2 निकाल ले, और T1 का वैल्यू कितना है जी, T1 का वैल्यू 10, तो 10 यहाँ पर रख दिया जाए। परसेंटेज खत्म हुआ 200, T2 का मान कितना हो गया यहाँ पे 200/25 यानी कि 8 वर्ष। इसको फास्ट निकालने का भी उपाय है, थोड़ा ध्यान दें, उससे भी फास्ट। 20 दहिया यहाँ पे 200 आया, तो यहाँ भी 200 लाना है। वाट का वैल्यू 8 रखिए, 25 वाट है 200, यानी कि हमारा यहाँ पे 200% आया, तो यहाँ पर भी हमारा 200% आना चाहिए। यानी थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल करिएगा तो 20 दहिया 200, तो 25 वाट है क्या हो जाएगा 200। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने टाइप 5 को रखा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे का क्या है, आगे में देखा जाए, आगे हमारा जो है टाइप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कितना था, ये हमारा 6 नंबर टाइप था, 5 नंबर टाइप नहीं था, 6 नंबर टाइप था। ये क्वेश्चन 3 का 6 नंबर टाइप था, 6 टाइप। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान दें। टाइप 4 की बात करते हैं, उसमें क्या है, उसमें है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, उससे रिलेटेड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम उससे रिलेटेड आपको रखा जाएगा, ध्यान दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, ध्यान दें। टाइप अगला टाइप 5 हमने अभी कितना रखा, अभी हमने इसका 6 टाइप रखा। ठीक है, अगला हम लोग टाइप रखें टाइप 3 में जो आपने क्वेश्चन देखा, अब टाइप 4 का देखा जाए। टाइप 4 में थ्योरी फर्स्ट, वैरायटी 1, थ्योरी फर्स्ट, और यहाँ पे क्या है थ्योरी सेकंड। थ्योरी फर्स्ट को पहले देख ले। थ्योरी फर्स्ट क्या है, थ्योरी फर्स्ट देखिए, इफ R एंड T बोथ आर इक्वल, यानी R और T का संख्यात्मक मान आपस में क्या है बराबर है, एंड SI is x times of P। ठीक है, इस पर ये थ्योरी, तो देन तो क्या होता है, देन R इक्वल्स टू T इक्वल्स टू 100 इंटू x। क्वेश्चन क्या होगा इस थ्योरी फर्स्ट पे, इस पे थ्योरी फर्स्ट पे आप क्वेश्चन देख ले। थ्योरी क्वेश्चन फर्स्ट क्या होगा इसका, ध्यान दें। क्वेश्चन फर्स्ट होगा आपका कि यदि एक निश्चित धन पता नहीं है कितना गुना है, लेकिन उसका ब्याज यानी साधारण ब्याज 16/25 गुना हो जाता है। ध्यान से सुनिए फिर से, एक निश्चित धन, एक निश्चित दर और एक निश्चित समय में आपका साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना हो जाता है। और इसमें दिया है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों का संख्यात्मक मान आपस में क्या है बराबर है, यानी दर उतना ही परसेंट है जितना कि समय है। अगर 2% मिल रहा है तो 2 साल के लिए जमा करेंगे, 3% मिल रहा है यानी 3 साल के लिए जमा करेंगे, 4% मिल रहा है यानी 4 साल के लिए जमा करेंगे। तो अब बताना ये है यहाँ पे कि यदि मूलधन का 16/25 गुना SI हो गया, यानी x का वैल्यू आपके सामने 16/25 हो गया, तो निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट का मान और टाइम का मान। तो फार्मूला अभी आपने देखा, R इक्वल्स टू 100x। ठीक है, जो R का मान आएगा वही T का भी मान आएगा। लिखा हुआ है थ्योरी में, इफ R एंड T बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल एंड SI इज x टाइम्स ऑफ P, यानी हिंदी में सुनिएगा, यदि R और T का संख्यात्मक मान आपस में समान है, संख्यात्मक मान आपस में समान है, यदि P का x गुना, यदि P का x गुना SI हो, P का x गुना SI हो, तो R और T का फार्मूला क्या होगा, R इक्वल्स टू T इक्वल्स टू 100x।
x का वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू अंडर रूट 100 इंटू 16/25। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे 4 बार जाएगा, 16 चौके 64, यानी कितना हो जाएगा 8। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% एंड टाइम आपका 8 ईयर्स। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरी फर्स्ट का, थ्योरी सेकंड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आप देखें, नेक्स्ट थ्योरी क्या है, थ्योरी सेकंड में आपके सामने क्या है, थ्योरी सेकंड में है, ध्यान देंगे, इफ r and t both are equal and a is यानी अमाउंट a is x times of p, then तो उसके बाद क्या होगा, r और t का मान, देन r इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 100 इंटू x माइनस 1, 100 इंटू x माइनस 1 यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ क्वेश्चन इस पर क्या आएगा, क्वेश्चन सेकंड, यदि कोई धन का मिश्र धन मूलधन का कितना गुना हो जाए, 25/16 गुना हो जाए, 25/16 टाइम्स, इफ a इज 25/16 टाइम्स ऑफ p, यानी x का वैल्यू ये दे दिया, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ r एंड t बोथ आर इक्वल, यानी हिंदी में सुने, यदि कोई एक निश्चित धन आप जमा करते हैं, उसका अमाउंट मूलधन का 25/16 गुना हो जाता है और ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में समान है, तो x काम करेगा कैसे, फार्मूला में r इक्वल्स टू t इक्वल्स टू यहाँ पे 100 इंटू 25/16 माइनस 1, सॉल्व करिएगा, यहाँ पे 100 इंटू 9/16 सॉल्व करिएगा, कितना आएगा जी, यहाँ 10 इंटू 3/4 यानी 7.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% एंड टाइम इक्वल्स टू 7.5 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ और वहाँ में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ x केवल लगा हुआ है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है, और वहाँ पे आपका क्या है, अमाउंट है, तो x माइनस 1 का इस्तेमाल किया गया है। समझ गए होंगे। आगे का थ्योरी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट टाइप 5। नेक्स्ट टाइप 5। टाइप को देखते रहें, बिल्कुल समझ में आएगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जितना भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको बारीकी से आप देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जरूर समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है अगला टाइप है टाइप 5। नेक्स्ट है टाइप 5। थ्योरी फर्स्ट, ध्यान दीजिए, बेस्ड ऑन SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100। थ्योरी फर्स्ट बेस्ड ऑन SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बटा 100। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। सवाल क्या है, कोई धन, यहाँ पे इफ रेट एंड टाइम both are constant, if rate and time both are constant, then SI1 by SI2 P1 by P2। क्लियर, क्वेश्चन इस पे, बेस्ट क्वेश्चन ध्यान दें, यदि
रेट और टाइम बराबर नहीं है, कांस्टेंट है। रेट और टाइम कांस्टेंट है, नियत है। रेट एंड टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो ध्यान देते रहे, दो बैंक में हम जाते हैं, दोनों बैंक में हम जितना दर इसमें प्राप्त करते हैं उतना ही दर इसमें प्राप्त करते हैं। जितने साल के लिए हम यहाँ जमा करते हैं उतना ही साल के लिए हम यहाँ जमा करते हैं। तो अगर मान लिया जाए पहले बैंक में हम 5,000 रुपये जमा किए हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1,000 बनता है। कितना बनता है, 1,000 बनता है। यदि हम यहाँ पे 12,000 जमा कर दें, अगर हम यहाँ दूसरे बैंक में 12,000 जमा कर दें तो यहाँ से हमारा ब्याज कितना मिलेगा, ध्यान देते रहिएगा। तो सीधे दिख रहा है ये इसका अगर थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाए, थॉट प्रोसेस, एट फर्स्ट थॉट प्रोसेस, इफ रेट एंड टाइम बोथ आर कांस्टेंट, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 1,000, 5 से डिवाइड किया, यहाँ भी 5 से डिवाइड करिए 5 से। 5,000 यहाँ पे कितना हुआ, 1,000, 12,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,400। कितना आ जाएगा, 2,400। ये निकालना था, क्वेश्चन मार्क यही था। अगर इसको छोड़ दें और हम अपने फार्मूला पे आए तो फार्मूला जो ऊपर में है वैदिक मैथमेटिक्स के अनुसार SI1 बाई SI2, SI1 बाई SI2 इक्वल्स टू P1 बाई P2। SI1 बाई SI2, P1 बाई P2। SI का वैल्यू कितना हो जाएगा, SI1 1,000, SI2 यहाँ पे कितना हुआ 5,000, यहाँ पे कितना हुआ 12,000। अगर देखा जाए कितना गुना है, अगर ये देखा जाए तो 2.4 टाइम्स है, अगर इसको देखा जाए तो 2.4 गुना है। तो यहाँ भी आप 2.4 टाइम्स कर सकते हैं, 2.4 टाइम्स। तो SI2 अगर 1,000 का 2.4 गुना करिएगा तो आएगा कितना, 2,400 रुपये। यानी अगर इस फॉर्म पे चले तो भी आप सही है, थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल किया तो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये थ्योरी फर्स्ट था। अब थ्योरी सेकंड को हम देख लें, थ्योरी सेकंड क्या बोल रहा है, फिर से एक बार इस थ्योरी को एक बार देख लें। फर्स्ट थ्योरी, इफ रेट एंड टाइम बोथ आर कांस्टेंट, यदि दर और समय दोनों का संख्यात्मक मान के मामले में बराबर नहीं है, वो एक दोनों बैंक में आपका बराबर रूप से मिलते हैं, तो उन दोनों बैंक का ब्याज का जो अनुपात होगा, रेशियो बिटवीन SI1 एंड SI2 इक्वल्स टू रेशियो बिटवीन P1 एंड P2, यानी मूलधन का अनुपात बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को रखा गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसी वेराइटी का नेक्स्ट थ्योरी सेकंड। थ्योरी सेकंड, if P and R both are constant, then अब P और R कांस्टेंट हो गए, इसमें कांस्टेंट हो गए, इसमें SI और T के बीच संबंध बनेगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, SI1 बाई SI2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P और R कांस्टेंट है तो T1 बाई T2। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है दो बैंक का है, दो बैंक में मूलधन दोनों में बराबर है। अब दर भी आपस में क्या है, बराबर है। इस बैंक में जितना जमा किया उतना ही यहाँ भी जमा किया। यहाँ पर जो है आपका जितना दर मिला उतना दर यहाँ पर भी मिला, लेकिन रिलेशन किसके बीच है, टाइम के बीच और SI के बीच। टाइम, अगर मैं इसमें 3 साल के लिए जमा किया तो 3 साल में हमको 1,200 रुपये मिला। 3 साल में कितना मिला, 1,200 रुपये का ब्याज मिला। अगर हम इसमें जमा कर दें 7 साल का, 7 ईयर्स का जमा कर दें, तो 7 ईयर्स में वही बैंक उतना ही धन का उतने ही दर पर
कितना ब्याज देती है ये रुपए में बताएं। तो अगर हम थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे 3 साल में 1200, तो कितना, 1 साल में कितना हो जाएगा 400, यानी 400 टाइम्स है। तो 400 टाइम्स यहाँ भी कर लीजिए, 400 टाइम्स यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2800 रुपी। क्लियर है, 2800 रुपी। अगर हम थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल किए तो हमने थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल किया और थॉट प्रोसेस के माध्यम से हमने इसको बनाया और थॉट प्रोसेस को छोड़ दिया जाए तो अगर हम इस फॉर्म पे चले जो हमारा फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है SI1/SI2, SI1/SI2 इक्वल्स टू T1/T2, T1/T2, SI1 यानी 1200, SI2 यानी 2800, T1/T2 यानी 3, T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, T2 का वैल्यू निकालना है 2800 नहीं, SI2 निकालना था, SI2 निकालना था 3 years and 7 years, यानी SI2 का वैल्यू अगर देखा जाए तो ये 400 है, तो यहाँ भी 400, 2800 रुपये कैलकुलेट करने पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप है इसी में जिसको हम देख पाएंगे अभी। थ्योरी ये कौन सा था, ये थ्योरी हमारा सेकंड था, टाइप 5 का थ्योरी सेकंड था, जिसको आपने देखा इफ P and R बोथ आर कांस्टेंट देन SI1 SI2 इक्वल्स टू T1/T2। क्वेश्चन आपने देखा 3 साल में ब्याज 1200 मिलता है, 7 साल में कितना मिलेगा। क्लियर, यहाँ 400 टाइम्स, यहाँ भी 400 टाइम्स 2800। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, थ्योरी बेस्ड। पूरे जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो थ्योरी बेस्ड, सारा क्वेश्चन आया हुआ है। CGL क्रैक करना है तो आप इसको जरूर देखें। इसके पहले भी एक वीडियो मेरा गया हुआ है, उसको आप देख लेंगे और उसके बाद ही इसको देखेंगे, ध्यान देंगे। अब इस बार का क्या है, P and T, if P and T both are constant, ध्यान दें, then P and T, ध्यान दीजिए P and T, तो SI और R के बीच संबंध बनेगा, SI1/SI2 इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा है ना R1/R2। क्लियर, क्वेश्चन देखा जाए, 2 बैंक है, दोनों बैंक में हम क्रमशः धन जो जमा करते हैं वो बराबर रूप से जमा करते हैं, धन बराबर रूप से जमा करते हैं पहले बैंक में, दूसरा बैंक में भी उतना ही रखते हैं और टाइम दोनों को बराबर देते हैं, 20 साल तो 20 साल, 10 साल तो 10 साल। तो जो हम यहाँ पे हम पहले बैंक में यदि 20% मिलता है तो 20% के हिसाब से हमको ब्याज पहले बैंक वाला देता है कितना, 2000 रुपये। 20% के हिसाब से कितना देता है, 2000 रुपये। यदि दूसरे बैंक में हम जमा करते हैं तो दूसरे बैंक में जितना समय के लिए P तो P, T तो T, यानी दोनों बैंक में बराबर है, जितना रुपया यहाँ उतना रुपया यहाँ, जितना समय यहाँ उतना समय यहाँ लिखा हुआ है, इफ P and T बोथ आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 20% कोई बैंक देती है तो ब्याज होता है 2000, यदि 25% बैंक देती है तो हम उतने ही समय में उतने ही धन का कितना ब्याज प्राप्त करेंगे, SI2 निकालना है। तो अगर हम थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल करें, अगर हम थॉट प्रोसेस चलाएं अपना दिमाग के अनुसार, यदि हम इसको यूज करें और बनाएं तो इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे ये कितना गुना है, 100 टाइम्स, तो यहाँ भी 100 टाइम्स कर लीजिए, 100 टाइम्स करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 का 100 टाइम्स यदि किया जाए तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपये। क्लियर, यदि आप ऐसे नहीं बनाएं, फार्मूला के माध्यम से बनाएं तो फार्मूला के माध्यम से क्या हो जाएगा, SI1/SI2 इक्वल्स टू R1/R2। SI1 का वैल्यू कितना है भाई, 2000, SI2 निकालना है, यहाँ कटाते हैं कितना, 20,
यहाँ कटाते हैं बोल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू 20%, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25%, कटा लीजिए जो भी आए। SI2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका कटिंग होगा तो यहाँ 2500 आएगा, 2500 रुपी। इस प्रकार से आपने देखा, ये जितना भी टाइप था पूरे कर दिया हूँ मैं। इसको आप अच्छे से तरीके से देखें, समझें, और जो भी समझ में ना आए फिर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर चैनल पे लिखें। आज के लिए इतना ही रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट का 2 क्लास आपको चलाया गया, थ्योरी क्लास। इसमें कोई भी आपको दिक्कत होगी तो फिर आप उसमें कमेंट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।